और हमारी आप सबसे मुआबिदाना गुजारिश है, आप कौम की खिदमत के लिए बने हैं तो कौम की खिदमत करें, हमारी नहीं, क्योंकि कबीर अहमद कौम नहीं है। आप हमारी कदर करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं ना, मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो भी फैसला ले रहे हैं सोचने और समझने के बाद ले रहे हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि जो हम कर रहे वो गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारे नजरिए गलत है, तो उसका जवाब हमें देना होगा हशर के दिन, आप दोनों को नहीं। बस कबीर, बस जाओ यहां से। ये कबीर मियाँ की गलती नहीं, ज़ारा की ज़बान बोल रही है। ज़ारा! ज़ारा! ज़ारा और की सोच ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया है पीर साहब। सिर्फ छीना ही नहीं, छीन के दूर भी लेके जा सकती है। ज़ारा सिद्दीकी की यही सोच सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी कौम के लिए खतरनाक है। और इसका हल जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना कबीर हमसे दूर जा रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करना। हमें अपनी फिक्र नहीं है मेरे मौला, बस ज़ारा का ख्याल रखना मेरे मौला। हम ज़ारा से दूर जा रहे हैं पर हमारा दिल तो यही है, उसकी फरियाद अनसुनी मत करना खुदा, उसकी हिफाजत करना और हमें उसकी हिफाजत का जरिया बनाए रखना। मुर्शिद आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम गरीब के घराने का बहुत बहुत शुक्रिया मुर्शिद। मुर्शिद, आप हमसे मिलने आए हैं या कोई और मसला है? अरे भाई इरफान साहिब, हम तो बहाना तलाश करते हैं आपसे मिलने का। अब्बा आप कौन? ज़ारा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा बेटा आप अंदर जाइए। मुर्शिद तशरीफ लाइए। ज़ारा बेटी, आपके अब्बा ने आपको अंदर जाने का हुक्म दिया है। गुस्ताखी माफ। असल में पिछले कुछ दिनों में हालात ऐसे हैं कि हम चाहकर भी अब्बा को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। आपसे और अब्बा से गुजारिश है कि आप लोग हमें यहीं रहने दें। हम आपकी फिक्र समझ सकते हैं, आप अपने वालिद का सहारा हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहती हैं, यही ना? लेकिन बेटी ये मत भूलिए, हम आपके वालिद के भी पीर साहब हैं। खुदा न खास्ता अगर इरफान को कुछ भी हुआ तो आने वाले कंधों में सबसे पहला कंधा हमारा होगा। घबराइए मत, अंदर जाइए। बस पीर साहब, यहाँ पे रह भी जाती है तो हर्ज क्या है? इसे भी तो पता चले हम यहाँ पर आए क्यों।
तशरीफ लाइए। हेलो कबीर अहमद साहब जी। सर आपने इतना बड़ा अमाउंट एक मदरसे में डोनेट कर दिया सर, आखिर वो कौन सा जज्बा था सर जिसने आपको इंस्पायर किया सर? सबसे पहली बात यह है कि हम इसे डोनेशन नहीं मानते, ना ही हम कहते कि ये कोई किस्म की मदद हुई, क्योंकि देखिए ये मदरसा वो जगह है जहाँ से हमने अपनी तालीम हासिल की है। इस मदरसा ने हमें जीने का रास्ता सिखाया है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना सिखाया। ये छोटी मोटी रकम जो हम दे रहे हैं वो ना ही डोनेशन ना ही मदद, बस एक छोटा सा तोहफा। कबीर साहब यही है, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। प्रोग्राम के लिए देरी हो रही है सर। चलिए आपके पास आते। शुक्रिया, आप सबके पास आते हैं, हम आते हैं। पीर साहब तो आइए कबीर अहमद साहब, आइए और इजहार ख्याल करें। आओ बच्चों। शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया। हाँ, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? हाँ जरूर। सबसे पहली बात आप सबका शुक्रिया। अभी जब ये फूल जैसे बच्चे आए हमारे पास तो एक अजीब सा एहसास हुआ, हमें अपना बचपन याद आ गया। तो इसलिए इस जलसे का इंतजाम करने वाले सारे लोगों को हम सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, शुक्रिया, तहे दिल से। शुक्रिया इमरान। अब जो बच्चों लोगों की बात की है तो तुम कुछ मशवरा नहीं देना चाहोगे बच्चों को? बच्चों के लिए राय? हम खुद अभी सीख रहे तो हम क्या किसी को राय दे सकते हैं। इन सारे बच्चों को सिर्फ ये कहेंगे कि कुरान अच्छे से पढ़ना, इतना अच्छे से पढ़ना कि मजहब के नाम पर कोई गुमराही नहीं फैला सके, और अगर कोई गुमराही फैला रहा है ना तो उससे तुम सब आगाह हो सको। बस बच्चों, सवाल करना। अगर तुम्हारे मन में कोई बात खटक रही हो, हमारे मजहब में ये ऐसा क्यों है, तो सवाल करना। अगर कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारा दिमाग मानने से इनकार कर रहा हो, तो सवाल करना। हम भी डरते थे जब छोटे थे ना सवाल करने से, खास करके मजहब को लेकर। उसके बाद हम बड़े हुए, तब भी पता नहीं क्यों हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आई सवाल करने की। उसके बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने वो डर हटा दिया। हिम्मत दी उस शख्स ने हमें, ताकि हम किसी से भी जाकर कोई भी सवाल कर सके कि ये ऐसा क्यों है। इसलिए हम आप सबसे यही बात कहेंगे कि कोई भी बात तस्लीम करने से पहले सवाल करना। अपने उस्ताद से पूछना, अपने बुजुर्ग से पूछना, जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। और जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा ना, वो बात को तस्लीम मत करना। और तुम सब यही चाहते हो ना कि हमें जाकर दुनिया को फतेह करना है, तो दुनियावी इल्म हासिल करना होगा आपको। हकीकत है ये, हम जान चुके, हम सीख चुके, और इसलिए हम आप सबको यही बता रहे हैं। अगर तुम में से कोई ऐसा छोटा है जो अपने बड़े को एक सवाल कर रहा है,
तो उसके साथ गुस्सा मत होना, जरा भी नहीं। उसका हक है सवाल पूछने का, और अगर हो सकता है वो गुस्से में हो, उसे मनाना, उससे बात करना, उसे समझाना, क्योंकि इल्म के मैदान में सिर्फ एक ही तरीका है जीतने का, और वो है ये। सवाल करना, अपने गुरूर को मार देना, क्योंकि आपका गुरूर आपको सवाल नहीं करने देगा और किसी और का जवाब कबूल नहीं करने देगा। तो अपने गुरूर को मारना, सवाल करना। और अगर सामने वाला तुम्हें लग रहा है कि सही बात कर रहा है और उसके लिए तुम्हें बदलना होगा ना, बदल लेना। कोई रिश्ता बचा है हमारे बीच? कबीर, हम पानी की तरह हैं। हम दोनों जितनी बार मिलने की कोशिश करते हैं, तकदीर अपना खेल दिखा देती है। हम दोनों को अलग कर देती है। हम दोनों दो किनारे बन जाते हैं जो नजदीक तो है लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। हम दोनों का क्या रिश्ता है ये तो शायद अम्मी जानती थी कबीर। सिर्फ एक वही थी जिन्हें उम्मीद थी कि हम दोनों वापस से एक हो जाएंगे, पर ऐसा हो ना सका। हमारा दूसरा निकाह कहीं और तय हो गया और हम दोनों के एक साथ होने की उम्मीद आयशा अम्मी। अम्मा अक्सर हमसे कहती हैं कबीर कि हम बचपन से ही बहुत जिद्दी थे। एक बार जो फैसला कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बस उसे बदलते नहीं हैं, उसमें डटे रहते हैं। जब सबीना खाला ने हमसे कहा कि कबीर और तुम्हारे बीच दोस्ती रहेगी, हमने सोच लिया था कि हाँ, हम इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम हार गए कबीर। हमें लगा था तुम भी दोस्ती में एक कदम आगे बढ़ाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम जानना चाहते हो हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तो ये रिश्ता वही है। ये वो रिश्ता है जो आदम को हवा से था। ये वो रिश्ता है जो कलियों को फूलों से है। ये वो रिश्ता है जो सावन का मल्हार से, और ये वो रिश्ता है जो अल्लाह का बंदों से है। कभी नहीं समझे? इसे मोहब्बत का रिश्ता कहते हैं। इससे क्या होगा? जो सच है हम वही बता रहे हैं ना तुम्हें। ये मोहब्बत का रिश्ता है। हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हो जाए, तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये रिश्ता नहीं बदलेगा कभी। ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा। तुम्हें पता है, हम नहीं बदले, लेकिन तुम जरूर बदल गए। तुमने हमारे साथ क्या बदसलूकी नहीं करी। हमारे अब्बा की बेइज्जती करी, यहाँ तक कि खुला के पेपर्स पर भी साइन कर दिया। खुला की रजामंदी दे दी। तुमसे जितना हो सकता था तुमने वो सब कुछ किया, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारी इन आंखों में हमें अपने लिए मोहब्बत नजर आती है। या तो हम बेवकूफ हैं या फिर हम जो देख रहे हैं वो सच है। लेकिन फिर हमारे अंदर एक सवाल आता है कि अगर ये शख्स हमसे इतनी मोहब्बत करता तो फिर ये सब तो नहीं करता है ना। अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और हम कसम खाते कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे। ज़ारा की जिंदगी को बचा दे। आज अच्छा हुआ जो हमने ये सारी बातें की। कभी तुम चले जाते और हमारे अंदर ये बातें हमेशा रह जाती और नासूर बन जाती। ऐसा जख्म बन जाता जो कभी नहीं भर सकता था। तुम जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। हम कल भी तुमसे मोहब्बत करते थे, आज भी तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
अगर कोई बात है तो हम उस बारे में बातचीत कर सकते हैं। हमें क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? जब जब तुमने ये कसम तोड़ी है, इतनी बार उसकी तबीयत और खराब हुई है, तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा कि तुम ज़ारा से दूर रहोगे। कबीर, लेट हो रहा है हमें, तुम्हें छोड़ देते हैं। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे। सब खैरियत? हाँ खैरियत। तुमने हमें यहाँ बुलाया? कुछ बात करनी थी। बताओ। लगा अम्मी पास में होंगी तो अच्छा लगेगा। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे। जो वक्त गुजरा है हम दोनों के बीच, क़यामत के दिन से कम नहीं था ना। हम कभी चीजें बराबर से समझ नहीं पाए। अम्मी का दर्द, हमारा एहसास, मगर हकीकत यह है ज़ारा कि एक वजह है इसके पीछे, और वजह यह है कि हम डरते हैं। एक खौफ है। खौफ? किस बात का खौफ? तुम्हें हमेशा के खोने का खौफ है। समझाते थे। शरिया बोर्ड जा रहे थे हम केस के लिए, और एक कसम खाई थी हमने। अगर तुम शरिया बोर्ड में आओगी, हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। ढूंढने की कोशिश की थी हमने, सोचा कि अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे, अल्लाह ताला से कसम खाइए तो हो सकता है अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा और इस कसम तोड़ने का गुनाह नहीं होगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा। हम की दुआ मांगते मांगते जायनमाज पे बैठे थे, हम बिलक बिलक कर रोने लगे और हमें लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम पर जानलेवा हमला हुआ। हम उस हादसे से उभर आए, लेकिन ज़ारा तुम जिंदा लाश बन गई। ज़ारा कुछ बोलती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ कोमा में थी। तुम्हें याद है तुमने हमसे एक बार क्या कहा था कि कभी तुम हमें देखने तक नहीं आए? लेने आए थे तुम्हें। उस दिन अस्पताल में हम तुम्हें लेने आए थे ज़ारा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हम तुम्हारे करीब आ गए ना, तुम्हारी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जब भी हम तुम्हारे पास आते कुछ ना कुछ तुम्हें होने लगता है। तो आलिमों ने हमें बताया कि हो सकता है तुम अपनी कसम तोड़ने पर अमात हो गए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कैसी बात हुई, लेकिन ज़ारा हकीकत है ये। हम तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। फैसला ले लिया उसी वक्त, चाहे कुछ भी हो, मरना पड़े, अपनी सांसें रोकना पड़े, अपना दिल निकाल कर कहीं फेंकना पड़े, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अपनी ये कसम नहीं तोड़ेंगे हम। तुम्हें पता है ज़ारा, अम्मी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, कबीर और ज़ारा को फिर से एक बार एक साथ देखना चाहती थी। गुजर गई वो, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। माफ करना अम्मा। अम्मी इशारा करती थी, पता है,
हमेशा हमसे कहती थी इशारों इशारों में। हमने वो इशारों को दरकिनार कर दिया क्योंकि हमें डर लगता था, खौफ था ना हमारे दिल में, तुम्हें खोने का खौफ। जब भी हम तुम्हारे करीब आते कोई कहर टूटता है तुम पर। फिर वो फैक्ट्री में जो हादसा हुआ, हमारी हालत ही खराब होगी, मगर हमारी सोच पुख्ता होगी कि हाँ, जब हम ज़ारा के पास आते, उसके करीब आते या उसके नजदीक आते, उसको कुछ हो जाता है ज़ारा, हम नहीं सह सकते ये। आंखें तुम्हारी बंद हुई थी ज़ारा, लेकिन हमारी जिंदगी में अंधेरा आ गया था ज़ारा। वो तो अल्लाह कर रहे हैं मैं ज़ारा कि तुम बच गई ज़ारा। मौजिज़ा ये अल्लाह ताला का, हमारी आंखों के सामने तुम। मगर हम सुधरे नहीं, फिर से हमने कोशिश की। खुला के वक्त, खुला मुकम्मल होने से पहले हमने सोचा कि नहीं, बता दो कबीर, ज़ारा को सच्चाई बता दो, हकीकत बता दो, क्या होगा। कम से कम उसे पता तो लग जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारे नजदीक आने से तुम पर जो मुसीबत आती है वो ख्याल कभी नहीं किया ज़ारा। कुर्बानी दी हमने ज़ारा, अपने रिश्ते की कुर्बानी दी। वो देखो ताला लगा हुआ है। हाँ? पुलिस। अस्सलाम वालेकुम सर, कबीर अहमद। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप लोगों के बारे में इस लखनऊ में बहुत कुछ सुना है। वैसे इस केस पे मैं ही काम कर रहा हूँ। सर, अगर आप हमें बता सकते हैं कि इस फैक्ट्री की जांच कहाँ तक पहुंची है तो। वैसे धमाके के बाद हमने इस फैक्ट्री को सील कर दिया था। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकते, मगर इस फैक्ट्री का मालिक बाहर रहता है, इसलिए हमने इसके केयर टेकर को हिरासत में ले लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो कोर्ट से बरी हो गया जमानत पे। और कुछ बता सकते हैं आप हमें इस केस के बारे में? मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर मेरे पास साजिद की ये रिपोर्ट है जिसमें उसके पुलिस बयान है। क्योंकि आप खुद उस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, इसलिए हो सकता है कि क्राइम की कुछ बारीकियां रह गई हो और आप अच्छे से तफ्तीश कर सकें। और इस साजिद का एड्रेस है आपके पास? 36/4। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फरमाइए। जी, असल में हम लोग आपसे बात करने आए हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। क्या बात करनी है आपको? अगर आपको याद हो तो हम आपसे मिलने आए थे फैक्ट्री में, बाल मजदूरी रुकवाने के लिए। उसके अगले दिन ही फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हमें उस बारे में आपसे बात करनी है। क्यों बात करनी है भाई? आप दोनों हो कौन? पुलिस वाले हो या कोई जासूस? इतनी बड़ी फैक्ट्री में धमाका हो गया, उस वक्त फैक्ट्री में सिर्फ आप दोनों ही थे। सवाल तो आप दोनों से होना चाहिए। हमने पुलिस से कहा भी था आप दोनों से पूछताछ करें। आप दोनों की वजह से ही फैक्ट्री में धमाका हुआ होगा। क्या कह रहे हैं आप? हमारी वजह से कैसे हो सकता है? हम तो खुद उस फैक्ट्री के धमाके में झुलस गए थे। आप क्या बोल रहे हैं ये? उस वक्त फैक्ट्री में सिर्फ आप दोनों ही थे मैडम। हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने आप दोनों का काम तमाम करने के लिए हमारी फैक्ट्री की बलि चढ़ा दी। आप तो बच गए। हमारा और हमारे मालिक का कितना नुकसान हुआ आप जानती हैं। आपसे मिलके हम तो दिल्ली चले गए। धमाके की खबर मिली तब हम आए हैं यहाँ। पुलिस ने पूछताछ कर करके हमारा जीना हराम कर दिया। जीना हराम हो गया आपका? इतनी बुरी बात है ना। वैसे फैक्ट्री आपकी सरपरस्ती में ना, तो इसका मतलब है उसकी वजह से आपका जीना हराम हुआ ना। मगर एक छोटी सी बात है जो आपके लिए मसला बन सकता है, वो है ये कि ये बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर जो सारी बातें पर पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो हटने वाला है। पर हम चाहते हैं कौन हटाने वाला? सारा। इसके बाद आपकी जिंदगी और हराम होने वाली है। चलो ज़रा।
रिजवान साहब, दारा कबीर बिलास आए हुए धमाके की पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी ही कुछ कीजिए वरना बहुत परेशानी हो जाएगी।